Please like and subscribe if you haven't done so and press the bell icon for latest updates from BEP News. अब बात करते हैं इस मसले की जो पिछले 24 घंटे से मुल्क भर में सुर्खियों में है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान साहिब को सिक्योरिटी थ्रेट करार देना और सख्त लहजे में बयान देना इस पूरे मामले ने माहौल को और गर्मा दिया है। सोशल मीडिया पर तो जैसे तूफान आ गया, खास तौर पर PTI के हामियों की तरफ से बेहद तीखी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें DGISPR और उनके वालिद को तक निशाना बनाया गया। ये रुझान बेहद अफसोसनाक है। इख्तिलाफात नजरियात से हों, लेकिन जाती हमले और खानदानों की मुदाखलत किसी भी सूरत में जायज नहीं। इस वक्त PTI मुश्किल हालात में नजर आ रही है। हुकूमत ने कई अफराद के नाम ECL में डाल दिए हैं, जिसमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शिबली फराज और कई अहम चेहरों के नाम शामिल हैं। ये फहरिस्त अब 130 से ज्यादा अफराद तक जा पहुंची है। हालात इस मकाम तक पहुंच गए हैं जहां पार्टी के लिए ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जा सकता है। सीनियर तज्जियाकार नजम सेठी साहिब ने भी अपने शो में कहा कि तनाज़ा असल में सोशल मीडिया से शुरू हुआ था, जब इमरान खान की तरफ से कुछ ट्वीट्स ISPR पर निशाना साधती हुए की गईं। नतीजा ये हुआ कि जवाब भी इसी लहजे में आया। लेकिन हकीकत में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जिस ईसैम पेज की बात की जाती रही, वो अब नोटिफिकेशन और बयानात से वाज़ेह है कि पूरी तरह खराब नहीं हुआ। कई अफवाहें बेबुनियाद थीं। दूसरी तरफ मरियम नवाज अपनी हालिया तकरीर में KP हुकूमत पर तनकीद करती नजर आई। उन्होंने कहा कि 12 साल की हुकूमत में तरक्की का कोई निशान नहीं। साथ ही उन्होंने नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स और अरबों रुपए के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात की। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी पर पूरी कमान मरियम नवाज के हाथों में नजर आ रही है और ये भी दिखाता है कि सिस्टम पर उनका कंट्रोल मजबूत है। अब देखना यह है कि ये असर वोटों में तब्दील होता है या नहीं। वहीं अलीमा खान का बयान भी काबिल गौर है। उनके मुताबिक अब वो इंटरव्यूज में कुछ हिस्सों को एडिट करने पर मजबूर हैं, क्योंकि हर मुलाकात अब रिकॉर्ड की जाती है। उनके लहजे से ये साफ झलक रहा था कि पार्टी के अंदर गुस्सा और बेबसी दोनों मौजूद है। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में हुकूमत को भी अब तय करना पड़े कि इमरान खान और PTI के बारे में एस्टेब्लिशमेंट के रुख के साथ वो किस हद तक खड़ी होती है। DGISPR ने साफ कहा कि हमने सिर्फ अपना मौक़िफ़ देना था, अमल हुकूमत का काम है। यानी अब बाल हुकूमत के कोर्ट में है। इस बीच चमन और स्पिन बोल्दक बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के बीच फिर फायरिंग हुई है, जिसमें दोनों तरफ से जानी नुकसान की खबरें हैं। फ्रेंडशिप गेट अब टूटी हुई दोस्ती की मिसाल बन चुका है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बलोचिस्तान से एक मुस्बत खबर आई है, जहां BLA के बड़े कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी ने 100 से ज्यादा साथियों के साथ हथियार डालकर रियासत से वफादारी का अहद किया। इसके अलावा रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान ने बरतानिया को पेशकश की है कि 2 फरार अफराद शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी की जाए। ये रिपोर्ट फिलहाल डॉप साइट की तरफ से सामने आई है, लेकिन इसे अब तक कोई रस्मी तस्दीक नहीं मिली। तो नाजरीन, हालात तेजी से बदल रहे हैं। अब देखना यह है कि अगले 24 घंटे में PTI के जलसे से क्या पैगाम आता है और हुकूमत इसका जवाब कैसे देती है। अगली वीडियो में उन सारे वाकयात का ताज़ा जायजा लेकर हाजिर होंगे।